शैतानी शक्तियों ने आपके विरोधियों को अपने वश में कर लिया है। इस समय आपके विरोधी पूर्णतः शैतानी शक्तियों के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। वे एक तरह से शैतानी ताकतों के गुलाम बन चुके हैं। द्वेष, क्लेश, जलन, नकारात्मकता, ये उसी शैतान के अलग अलग रूप हैं। इन सभी रूपों ने इन विरोधियों को, इन घृणा करने वालों को अपने वश में कर लिया है, पूर्णतः अपने वश में कर लिया है। और अब परिस्थिति ये है कि इन सभी भावनाओं से बाहर निकल पाना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और इन भावनाओं को अपने भीतर लिए ये स्वयं उस जलन की अग्नि में जल रहे हैं। ये स्वयं उसी अग्नि में जल रहे हैं जो इन्हीं की लगाई हुई है। और अब ये अग्नि इनके सारे संसार में फैल चुकी है। इनका संसार जल रहा है, इनकी दुनिया में आग लगी हुई है। ये इस बात को जानते भी हैं, किंतु फितरत बदलती नहीं। जो फितरत से शैतान है, उससे इंसान होने की आशा करना अपने आप में मूर्खता है। किसी शायर ने फितरत को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो कहता है कि मैं रोज गुनाह करता हूँ, मैं रोज गुनाह करता हूँ। वो छुपाता है अपनी फितरत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। तो बात चल रही है परमपिता परमेश्वर की, बात चल रही है उस दिव्य शक्ति की जो इस संसार का संचालन करता है। और बात चल रही है फितरत की कि उसकी फितरत क्या है कि मैं रोज गुनाह करता हूँ, मैं रोज पाप कर रहा हूँ, मैं रोज गुनाह कर रहा हूँ। किंतु वो छुपा लेता है क्योंकि उसकी फितरत में है गुनाह को माफ करना, गुनाह को छुपाना। और मैं अपनी आदतों से मजबूर, वो अपनी रहमत से मशहूर। कह रहा है कि परमपिता परमेश्वर तो अपनी नर्म दिली से मशहूर है, क्षमा कर देने में मशहूर है। वे भक्त वत्सल है। मैं गुनाह करता हूँ और वो क्षमा करते जाते हैं। ये फितरत है, ये फितरत है दैवीय शक्तियों की। और जिस फितरत की मैं बात कह रहा हूँ वो है शैतानी शक्तियाँ। जिस फितरत में ये सारे विरोधी आपके रहते हैं, उनकी जो फितरत है वो फितरत ही शैतानी है। इसीलिए मैं यहाँ स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि ये लोग मानवता की आशा रखने के लायक नहीं है। इन लोगों से मानवता की आशा रखना स्वयं को ठगने के बराबर है। ये मानवता का मुखौटा अवश्य ओढ़ सकते हैं, किंतु ये भीतर से कभी मानव नहीं हो सकते, क्योंकि इनके भीतर शैतानी शक्तियां रिसाइड करती हैं। मैंने आपको बताया कि शैतान क्या होता है। इस संसार में शैतान है और यही जो भावनाएं हैं, यही आपको शैतान भगवान और इंसान बना देती है। यही भावनाओं का तो सब खेल है ना। तो भावनाओं से ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं। नहीं तो कोई इंसान, कोई मनुष्य जिसके भीतर परमपिता परमेश्वर ने हृदय दिया है, वो कभी किसी अन्य प्राणी के साथ इस तरह के कुकृत्य कर ही नहीं सकता। मैं तो प्राणी की बात कह रहा हूँ। प्राणियों में से एक मनुष्य है, किंतु किसी प्राणी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार एक मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य होने की सबसे पहली निशानी तो मानवता है। जहाँ मानवता नहीं, वहाँ आप सोचकर देखिए क्या हो सकता है। जहाँ मानवता नहीं है, तो वो जहाँ मानव नहीं है, जो शरीर के अंदर यदि मानवता नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ दानव ही तो होगा। और ये सभी लोग
दानवों का ही पुनर्जन्म है। जो दानव, जो राक्षस, जो इस प्रवृत्ति की ऊर्जा में जन्म जन्म से रहे हैं, ये तमाम लोग उसी का पुनर्जन्म है, उसी ऊर्जाओं का पुनर्जन्म इन लोगों के रूप में हुआ है। इसीलिए इनसे मानवता की आशा न रखें, इनसे कभी ठीक हो जाने की उम्मीद न करें, क्योंकि ये कभी ठीक होने वाले लोग नहीं हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके विरुद्ध जो नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसको मैं स्पष्ट रूप से यहाँ देख रहा हूं। और एक वार आपके ऊपर करने का प्लान शुरू हो रहा है। ये मैं यहाँ से एनर्जीज ले रहा हूँ कि आपके ऊपर और कोई वार करने का ये सब मिलकर के फिर से प्लान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको घेरने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये संदेश मैं इस समय यूनिवर्स से ले रहा हूँ। इस समय इस संदेश को मैं चैनल कर रहा हूँ कि आपके विरुद्ध काली शक्तियां एक अंतिम प्रयास करने जा रही है। तो आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि ये सब मिलकर के आपको इल्यूजन डिल्यूजन में डाल सकते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज मैं फील कर रहा हूँ वो कोई बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है। कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग में देख पा रहा हूँ कार्ड्स के माध्यम से। तो निश्चित रूप से ये अंतिम प्रयास आपके विरुद्ध करने जा रहे हैं। ये सभी अब एकजुट हो रहे हैं, इसलिए कि हम एक बार और प्रहार करेंगे और कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं आपको फिर से उन्हीं एनर्जीज में ले जाने का प्रयास है ये, जहां से अब आप लगभग बाहर निकल चुके हैं। और ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत तेजी के साथ होने वाला है। ये आपके ऊपर प्रहार करने का जो प्लान बना रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से है, बहुत तेज गति से है। तो इन नियर फ्यूचर 10 डेज 15 डेज विद इन अ मंथ ये हो सकता है कि आपके साथ इन राइवल्स की मुलाकात हो, या किसी तरह से आपको कन्विंस किया जाए कहीं मुलाकात के लिए, या ये लोग आपके पास पहुंचे। तो कुछ ना कुछ ऐसा मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो सकता है नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। लेकिन इसके आगे भी कुछ बातें हैं ना जो उन लोगों को नहीं पता, किंतु मैं यहाँ ये एनर्जीज स्पष्ट ले पा रहा हूँ कि ये आएंगे तो जरूर, किंतु आप अपनी गद्दी पर वैसे ही शांति से विराजमान रहेंगे जैसे आप हैं, जो वास्तविक आपका नेचर है। आप उसी तरह से अपनी जगह पर रहेंगे। इनके आने से आपको तिनका मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु तैयार आपको अवश्य रहना है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये सब जो होने वाला है इसमें आपकी अच्छाई छुपी है, इसमें आपका भला छुपा है। क्योंकि जो कुछ होगा उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में है, न्याय आपके पक्ष में हो रहा है। इसीलिए ये चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, ये शैतानी शक्तियां कितनी भी लगा ले, किंतु इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि न्याय आपके जीवन में हुआ है, आपके पक्ष में हुआ है। इसीलिए उस न्याय के बाद आपको सहायता भी मिलेगी, उस न्याय के बाद आपके जीवन में एक नया प्रकाश भी होगा। और ये इसी न्याय का प्रभाव है कि वो इन सभी शैतानी शक्ति वाले लोगों को मजबूर कर रहा है
कि वे अपना असली चेहरा आपके सामने उजागर करें, दुनिया के सामने उजागर करें। तो अब जो मैं मैसेज ले रहा हूं वो ये है कि ये आएंगे तो आपके विरुद्ध प्लान प्लॉट करके आपको फंसाने के लिए, किंतु ये उसमें ऐसा उलझेंगे कि सारे समाज, सारी दुनिया के सामने इनका असली चेहरा आ जाएगा। जो मुखौटा इन्होंने अच्छाई का ओढ़ रखा है, निश्चित रूप से ये जो अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं वास्तव में वो आपके लिए नहीं, इन्हीं के लिए अंतिम प्रयास बन जाने वाला है। इनका ये अंतिम कुकृत्य है जो आपके जीवन में करने का ये प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये पूरी तरह से उन पर ही बैकफायर होने वाला है और उनके ही असली चेहरे सामने आने वाले हैं। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि फ्यूचर में आपकी लाइफ के 3 क्षेत्रों में जो बैड साइकिल्स चले हुए थे वो अब पूर्णतः समाप्त हो रहे हैं। आपके आर्थिक जीवन में एक बुरा साइकिल अब खत्म हो रहा है, आपके प्रेम जीवन का एक बुरा साइकिल अब खत्म हो रहा है और आपके सामाजिक जीवन का जो एक बुरा साइकिल था वो भी अब समाप्त हो रहा है। जो मान प्रतिष्ठा खो दी थी आपने वो अब आपको वापस मिलेगा। जो धन आपके पास लगभग ना हो गया था वो अब आपके पास प्रचुरता में आ रहा है। आपका जीवन अपार प्रेम से भरने वाला है। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम आने वाला है। ये कैसे भी आए किंतु आएगा अवश्य। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति आएगा, कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये नहीं कह रहा हूँ। कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में प्रेम की ऊर्जा आएगी, अवश्य आएगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में तेजी के साथ परिवर्तन, तेजी के साथ खुशियां एंट्री ले रही है। आप सुरक्षित हैं, इस बात को सदैव अपने मन में धारण करके रखें, क्योंकि वास्तविकता यही है कि आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है परमपिता परमेश्वर ने। मुझे जो एनर्जी मिल रही है, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी बनी है वो कहीं ना कहीं आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं और इन-लॉज हैं। ये दोनों ही आपके लिए थर्ड पार्टी का काम करते रहे हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में हमेशा अलगाव बनाने का काम करते रहे हैं। आपके अपने परिवार वाले या आपके इन-लॉज, मतलब आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स, ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, सभी के साथ हो ये तो आवश्यक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के अपने परिवार वाले हों और कुछ लोगों के इन-लॉज हों, या कुछ लोगों के दोनों ही हों, जैसा कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये दोनों एनर्जीज मिल रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी अब इसके विषय में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं कि ये सब जो है अब ये अंतिम प्रयास जो कर रहे हैं वास्तव में वो इन्हीं के चेहरों को सामने लाने वाला है। जैसे दिया बुझने से पहले एक बार बहुत तेज लौ उसकी होती है, उसी प्रकार से अब ये भीतर ही भीतर बुझ रहे हैं, इसीलिए ये अंतिम प्रयास की सोच रहे हैं। किंतु उनको ये नहीं पता कि ये जो अंतिम प्रयास करने वाले हैं वो वास्तव में परम पिता परमेश्वर की प्लानिंग है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी एक्सचेंज कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। आप अपना सपोर्ट सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं या मेरी UPI ID पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं संदेश की तरफ। क्या संदेश आपके लिए आते हैं? क्रिएटर अर्थ का कार्ड आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कह रहा है। आप ग्राउंडेड रहें, आप मिट्टी से संपर्क में रहें, तो ये आपके जीवन में बहुत हीलिंग लेकर आएगा, क्विक हीलिंग लेकर आएगा और आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन और अधिक शीघ्रता से होंगे। मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। ये संदेश कहता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अब और ऊपर उठने के लिए तैयार है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए तैयार है और अब आपको वो चाबी मिलने वाली है जिससे कि आप जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे या जो दरवाजे बंद थे आध्यात्मिक यात्रा में, वो भी आप खोल सकेंगे। ये संदेश मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव का कार्ड देता है। कोजी अप विथ रिस्क। तो रिस्क लेने से आपको घबराना नहीं चाहिए। ये समय आपके पक्ष में है और इस समय का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। चेंजेस, आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसा कि टैरो से भी हमने देखा कि मैंने आपसे कहा कि 3 क्षेत्रों में परिवर्तन, आपका एक बैड साइकिल समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत बड़े बदलाव हैं और ये चेंजेस का कार्ड वही बात कह रहा है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। फाइंड योर सेक्रेड फ्लो। आपके भीतर जो पवित्रता है, बस उस पवित्र धारा को ढूंढ करके उसी के साथ बहने लगे। आपको जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये संदेश मैं ले रहा हूँ इस कार्ड से कि यदि आप पवित्रता में बहते रहेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में ऑटो मोड पर होता चला जाएगा। सब कुछ आपके जीवन में पवित्र ही पवित्र होता चला जाएगा। बहुत सुंदर संदेश है, आप अवश्य इसे क्लेम करें। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का कार्ड कह रहा है कि आप अपने आप को फोकस में रखने से डरते हैं। आप ज्यादा पावर से भी डरते हैं। आप अपने आप को उजागर करने से डरते हैं, किंतु इस एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हैं। अब आप अपने आप को प्रदर्शित करने से नहीं डरेंगे। आप अपने आप को सबके सामने लाने वाले हैं और यही वो कारण है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बहुत सुंदर, जरूर इसे क्लेम करना है आपने। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं जब आप विश्वास रखते हैं। और डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स के मैसेज में हमने देखा कि आप कहीं ना कहीं विश्वास में कमी कर रहे हैं, इसीलिए अब तक वो मैजिक नहीं हो सका है आपकी लाइफ में जो होना चाहिए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब ये मैजिक होगा, क्योंकि अब आप अपने सच को जान गए हैं और अब आप अपने आप को बाहर लाने से नहीं डरने वाले हैं। इसीलिए अब आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं। यू आर मैजिक। नेक्स्ट संदेश यू आर मैजिक निकल रहा है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड पहले निकला एंड यू आर मैजिक बाद में निकला। तो आप स्वयं जादू हैं, इस बात को आपने भूलना नहीं है। आप सुरक्षित हैं, इस बात को आपने कभी भूलना नहीं है। सेलिब्रेट योर विन्स।
अपनी जीतों का जश्न मनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको जीत मिलने वाली है। आप जीत का स्वाद चखने वाले हैं। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। जो कुछ आपके पास्ट में घटा है, जो कुछ आपके भूत में घट चुका है, उनसे मिली हुई शिक्षा को आपने कभी भूलना नहीं है। उनसे मिले हुए अनुभव को आपने सदैव सदैव अपने भीतर रखना है, क्योंकि आपके फ्यूचर को बनाने में ये अनुभव बहुत काम आने वाला है। और अनुभव एक ऐसी चीज है जो संसार के तमाम धन दौलत, हीरे जवाहरात से नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए उस अनुभव को अनमोल जाने, उस अनमोल अनुभव को सदैव अपने साथ रखें, अपने मन में रखें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। सैक्रेड प्लान, आपके लिए कोई पवित्र योजना परमपिता परमेश्वर ने बना रखी है। इसीलिए आपके जीवन में आने वाला समय बहुत बहुत पवित्र रहने वाला है। 2 लेडीज, कोई 2 औरतों की बात आ रही है। 2 लेडीज जो आपकी लाइफ में किसी तरह से इम्पोर्टेंस रखती हो, शायद पॉजिटिव तरह से या नेगेटिव तरह से, लेकिन 2 लेडीज का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये 2 लेडी जो है ये आपके ससुराल पक्ष की हो सकती है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये ससुराल पक्ष से हो सकती है, जिनने आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो इस समय आप जो भी विचार कर रहे हैं या बहुत समय से आप जो कुछ सोच रहे हैं, तो परमेश्वर उसके लिए हाँ कह रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है। आर्थिक प्रचुरता की ऊर्जा में आप रहने वाले हैं। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याओं का अंत हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको टैरो से भी बताया कि आपके आर्थिक जीवन में चला हुआ एक बुरा साइकिल अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। समथिंग अबाउट सैक्रल चक्र, तो कुछ सैक्रल चक्र वगैरह आपका डिस्टर्ब रहा है, बैलेंस नहीं है, तो उस पर आपको थोड़ा वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जब सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे विचारों को भ्रष्ट करता है, हमें पतन की ओर ले जाता है। ये सेक्सुअल सेंसुअल एनर्जीज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब ऐसा होता है तो आपने समझना चाहिए कि सैक्रल चक्र जो है थोड़ा डिस्टर्ब है। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, तो इस वर्ष आपके जीवन में नए नए फूल खिलने वाले हैं। हर क्षेत्र में आपके लिए नए नए फूल खिलेंगे। आपका जीवन सुगंधित रहने वाला है और आपकी सुगंध संसार में फैलने वाली है। इस संदेश में स्पष्ट रूप से ले रहा हूँ। साउंड स्लीप, आपको अच्छी नींद मिलने वाली है। यदि अब तक आपने बहुत अनिद्रा भरी रातें काटी है, तो अब आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको साउंड स्लीप मिलेगा, आप गहरी नींद ले सकेंगे। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। टैरो से भी मैंने आपको कहा कि कुछ प्लान प्लॉट चल रहा है और निश्चित रूप से ये संदेश निकलना अब उस बात को पुख्ता बना रहा है कि कुछ तो प्लान प्लॉट चल रहा है, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान का संदेश यहाँ निकल आया। सपोर्ट, परमपिता परमेश्वर आपको सपोर्ट भेज रहे हैं, आपको वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा संदेश मैं इस कार्ड से ले रहा हूं। तो पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान और उसी के बाद सपोर्ट निकलना आपको ये बता रहा है कि आपको भयभीत नहीं होना है। आपको शांति और समझदारी से जो भी कुछ सामने आएगा उसका सामना कर लेना है। सब कुछ आपके पक्ष में ही होना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो उसके पक्ष में होते हैं जो धर्म के पक्ष में होता है।
योर ग्रेट टाइम बिगिंस नाउ। आपका महानतम समय, आपके संपूर्ण जीवन का सबसे अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। फादर्स लव, तो किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है या किसी के पिता उनको प्रेम भेज रहे हैं, ये मैं संदेश ले रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप दूर रहते हो पिता से, आप पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में हो, तो किसी भी तरह से जो है पिता की याद का ये संदेश मुझे आ रहा है। इसमें एक संदेश और आ रहा है मुझे अभी कि जिनके पिता इस संसार में नहीं है तो उनके पिता उनको लव भेज रहे हैं। वो जहाँ कहीं भी है वहां से आपके लिए प्रेम भेज रहे हैं। ये संदेश मैं अभी चैनल कर पा रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, ये कविता डेडिकेट कर रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। बहुत ही सुंदर ये कविता लिखी हुई है। तो कोई आपको डेडिकेट कर रहे हैं या आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं? हीलिंग, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं ये भी संदेश ले रहा हूँ कि आपके पार्टनर को भी हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपके लिए हीलिंग का एक और संदेश निकला था, क्रिएटर अर्थ के माध्यम से आपको बताया गया था कि आपको और क्विक हीलिंग मिल सकती है अगर आप अर्थ से अच्छा संबंध रखेंगे। आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। तो ग्राउंड करने से, बिना चप्पलों के जैसे घास पर चलना, तो ग्राउंड करने से जो हमारी नकारात्मक एनर्जी है वो ग्राउंड हो जाती है। उससे हीलिंग प्रोसेस क्विक हो जाता है। मूवमेंट, आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो कुछ स्टक था, जो कुछ रुक गया था, जो दुनिया रुकी सी लग रही थी, अब वो चलती हुई आपको नजर आएगी। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। बहुत सुंदर संदेश है, आपने अवश्य से क्लेम करना है। जल्द ही कोई आ रहा है, तो आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। हो सकता है आप जिनसे इस समय सेपरेशन में हैं या जिनकी चाहत आपके मन में है वे ही आपकी ओर बढ़ रहे हो, पूर्णतः बदल कर बढ़ रहे हो, या उन कारणों को समाप्त करके बढ़ रहे हो जिन कारणों से आपके बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन की परिस्थिति बनी थी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। तो उस संदेश को ये संदेश बैकअप दे रहा है कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ये नेक्स्ट संदेश मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, ये उस बात की पुष्टि करता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उनके जीवन में रखना चाहता है। बहुत ही सुंदर संदेश है। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो शक्तिशाली होने से ना डरे। ये संदेश कह रहा है कि शक्तिशाली होने से आपको डरना नहीं है। यही सेम बात डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स के मैसेज में मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप को फोकस में लाने से डर रहे हैं, आप शक्ति से डर रहे हैं, आप अपने पावरफुल होने से डर रहे हैं। किंतु इस ऊर्जा से अब आपको खींच कर बाहर निकाला जा रहा है। और आने वाले समय में इस डर से आप बाहर आएंगे और आपके जीवन में आप चमत्कारों का अनुभव करेंगे, मिरेकल्स का अनुभव करेंगे। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।